प्रणाम। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज करवा चौथ है, तो चलिए आज आपके पर्सन की मैसेजेस लेंगे कि करंटली आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों में बात नहीं हो रही हो, या फिर अगर बात हो भी रही हो तो इट्स लाइक उनके दिल में क्या है जो वो नहीं बता पा रहे हैं, वही आज चेक करेंगे। आज की रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए होगी। इट्स नॉट फॉर जो लोग अपने रिलेशनशिप को लेके सीरियस नहीं हो, ऐसा नहीं है। लाइक करवा चौथ है ना, तो मैं ये इंटेंशन डाल रही हूँ कि ये रीडिंग उसके साथ ही ज़्यादा उन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी जो लोग हस्बैंड वाइफ हो। स्पेशली हस्बैंड वाइफ डज नॉट नेसेसरीली मीन के लीगली या सोशली हस्बैंड वाइफ। लाइक आप लोग एक दूसरे के हमसफ़र मान चुके हो, दोनों ही मान चुके हो, एक तरफ़ा नहीं, कोई भी एक तरफ़ा प्यार नहीं। या फिर हो सकता है आपके पर्सन आपको पब्लिक या सोशल कमिटमेंट या लीगल कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बट आप जानते हो आपके पर्सन आपको अपना साथी मान चुके हैं। ओनली वेन दिस बॉन्ड इज़ सो स्ट्रॉन्ग, इट्स लाइक मैन वुमन रिलेशनशिप, या फिर जिस भी जेंडर में हो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कपल थिंग, कि आप लोग एक दूसरे के हमसफ़र मान चुके हो, कबूल कर चुके हो एक दूसरे को एज योर पार्टनर, एज योर कंपेनियन, एज योर बेटर हाफ्स। सो सिर्फ उन लोगों के लिए ही ये रीडिंग सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। जो लोग जानते हो कि अगर मेल आप उस नज़र से अपने पर्सन को देखते हो कि ये मेरी बीवी है, ये मेरा पति है, मैं इसी के प्रति समर्पित हूँ, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम ऑल्सो पिकिंग कि आज ऐसे ही लोग देखोगे। लेट्स सी अगेन, लाइक आई सेड कि हो सकता है आप दोनों में गंधर्व विवाह हुआ हो सकता है सोशल मैरिज हुआ हो, लीगल नहीं हुआ हो, या लीगल मैरिज भी हुआ हो, या फिर लाइक हो सकता है बस वादे किए हैं, मे बी मंदिर में जाके मैं तुम्हें अपनाता हूँ, मैं तुम्हें अपनाती हूँ, दैट काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ वाउज हैव बीन एक्सचेंज्ड। कोई वाव तो एक्सचेंज हुआ है आप दोनों में। सो अगर ऐसा हुआ है तो ये रीडिंग आपसे ज़रूर मैच करेगी। एंड आई एम सीइंग कि योर पर्सन इज़ स्ट्रगलिंग विथ हिज और हर स्पीच। कुछ कहना चाहते हैं, नहीं कह पा रहे हैं। आप भी कुछ सुनना चाहते हो, बट वो इतना सप्रेस करके रखे हैं खुद को कि झेड़े काश्चना अच्छे से नहीं, कुछ भी पेट में क्या पच रहा है आपको पता नहीं चल रहा है। In that case, this reading might resonate with you. Let's start the reading, but before that, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। आपकी सिचुएशन, आपके पर्सन को आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। सो दिल दिमाग साथ में लेके कलेक्टिव रीडिंग देखो। बह मत जाना, भावुक मत हो जाओ। डोंट टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन बेस्ड ऑन अ कलेक्टिव रीडिंग एंड इवन प्राइवेट रीडिंग इन दैट सेंस। अपने सिचुएशन की डोर अपने हाथों में होना चाहिए। आप जानते हो आपका सिचुएशन क्या है। टैरेट ओके कंफर्मेशन के लिए, अगर कंफर्मेशन मिलता है तो गाइडेंस के लिए। लाइक आपकी सिचुएशन से अगर मैच करती है तो या ठीक है, इट्स अ कंफर्मेशन एंड यू कैन वॉच फॉर गाइडेंस। अदरवाइज अगर मैच ना करे तो अरे टैरो रीडर ने ऐसा कहा था। ऑल्सो एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका लुक्स कैसा है, आपकी एज कैसी है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, ऑन एंड ऑफ, आप लोग ऑन एंड ऑफ हो, इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स, एक्स लवर्स, व्हाटएवर। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी, और जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सन्स एनर्जी पिक होगी। लेट्स टेक 10 कार्ड्स, क्योंकि 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन।
वैसे वाई डू आई फील सो लॉस्ट, मैं इतना खोया हुआ क्यों महसूस कर रहा हूँ। योर पर्सन इज़ नॉट इन अ राइट स्टेट ऑफ माइंड। वो ना, देर इज़ अ लॉट ऑफ ब्रेन फॉग, कोई क्लैरिटी नहीं है उनके दिमाग में, ना आपको लेके ना खुद को लेके। अगर थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी कैन बी एनी वन, थर्ड पार्टी को लेके भी नहीं। आई मीन क्या करना है लाइफ में, कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, कुछ नहीं पता, बस फीलिंग लॉस्ट। एनीवे, आई टेक 10 cards and the bottom of the deck. Not so many cards. एक साथ बहुत कार्ड आ रहे हैं। 7, 8, 9, 10. द बॉटम ऑफ द डेक इज सेक्स विथ यू। अब सेक्स विथ यू मतलब इसका नहीं है कि आपको देखकर ही झपेट रहा है या झपेट रही है, ऐसा नहीं है। इट्स अबाउट द पैशन, इट्स अबाउट द पैशन। योर पर्सन इज फीलिंग वेरी पैशनेट फॉर यू वंस। ओके, सो द बॉटम ऑफ द डेक इज सेक्स विथ यू। इसको मैं हिंदी में नहीं बोलने वाली हूँ, सबको पता है, ये वर्ड सबको समझ में आती है। बट इट्स नॉट अबाउट द सेक्स विथ यू, इट्स नॉट लाइक आई सेड कि आप पर झपेट मारने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही है, नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो। इट्स जस्ट दैट योर पर्सन इज़ फीलिंग एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट यू, यू नो, एंड मोर देन, हाँ सेक्स आया है, बट मोर देन द एक्ट, आई एम सीइंग, आई एम चैनलिंग कि वो ही और शी इज़ क्रेविंग फॉर दैट physical intimacy, that warmth, that coziness, you know, आपका वो स्पर्श पाना चाहते हैं जो उनके लिए बहुत comforting होगा। I am yet to see the cards, but पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि बहुत ही एक रेस्टलेस वो फील कर रहे हैं। लाइफ इज़ नॉट ट्रीटिंग योर पर्सन वेरी वेल, मे बी यू कैन कन्फर्म, शायद आपको पता है, बट लाइफ इज़ नॉट ट्रीटिंग योर पर्सन वेल, एंड सब जगह से उनको धिक्कार ही मिल रहा है। पीपल आर नॉट रियली बिहेविंग गुड विथ हिम और हर। अभी उनको ना, लाइक वो होता है ना कि बच्चे को जब बाहर के बच्चे सब बुली करते हैं तो वो लौट के माँ के पास आते हैं, और माँ उसको ऐसे आंचल की तरह, आंचल के नीचे लगा, अच्छा बाबा चल सो जा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अभी ना वो थक गए हैं। मे बी यू ऑलवेज ऑफर्ड हिम और हर कम्फर्ट। आपके सामने वो आके आपके पर्सन फुल्ली अनवाइंड कर पाते थे, तो इन दैट केस आपका वो वार्मथ, आपका वो स्पर्श वो फिर से पाना चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग। ओके, आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन। अच्छा ठीक है, ओके, हर्ट तो है, बहुत सारा हर्ट वाला कार्ड्स आए हैं। वन बाय वन देखो, जैसे माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ, आई वॉज राइट, आई मीन द चैनलिंग वॉज राइट, आई वॉज नॉट राइट। एनीवे, माई लाइफ इज़ अ मेस राइट। आपके पर्सन बहुत कुछ झेल रहे हैं इस वक्त बहुत कुछ। अच्छा, व्हाई डोंट आई डू वन थिंग, एक कार्ड लूँगी मैसेज का, उसका क्लैरिफिकेशन टैरेट से देखती हूँ, करती हूँ ना क्या होता है, करके देखती हूँ क्यों बोल रहे हैं। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। मेरी लाइफ इस वक्त एक पूरी तरह से मेस्ड अप है। क्यों आपके पर्सन ऐसा कह रहे हैं? वन कार्ड, सॉरी मैं बीच में थोड़ा सा रीडिंग टेक्निक चेंज कर रही हूँ, बट आई फील लाइक के
चैनलिंग को अगर टैरेट का सपोर्ट मिल जाता है तो और भी अच्छा होगा। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ कम्स विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आपका पर्सन आपके साथ ऑन एंड ऑफ हो सकते हैं। ट्रैवल माइट बी रिलेटेड समवेयर और दी अदर, लाइक आप शायद अभी आपका शायद ट्रैवल का काम है, लाइक ट्रैवल करना पड़ता है काम के लिए आपके पर्सन को। आपके पर्सन जो चाह रहे थे उनको समवेयर और दी अदर वो मिल नहीं रहा है, डिले हो रहा है चीज़ें बहुत सारी जगह से। आपके पर्सन को ना, योर पर्सन इज इन अ स्टक एनर्जी। आई नो दिस इज़ नॉट अ हैंगमैन एनर्जी, बट आपके पर्सन देखो एक हाथ में ग्लोब और एक हाथ में वॉन्ड लेके खड़े हैं। सो लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन, हमेशा दिस और दैट, हमेशा येस एंड नो के बीच फंसा हुआ है। 2 वॉन्ड्स, येस एंड नो, येस एंड नो के बीच वो फंसा हुआ है और उसके साथ उनकी पूरी ज़िंदगी फंसी हुई है। ग्लोब ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड, वर्ल्ड इज़ आवर लाइफ। अगर मैं थोड़ा सा सब कम करूँ तो एनीवे, सो इट्स लाइक आपके पर्सन स्टक है। येस, हर जगह से ना उसको प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है, प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। हर जगह से ना हर जगह उनको इंतज़ार करवाया जा रहा है, कुछ भी फ्रूटिफाई नहीं हो रहा है, कुछ भी कुछ भी कॉन्क्रीट उनके हाथ में नहीं आ रहा है। वो करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सो हर जगह डिले की एनर्जी, हर जगह इट्स नॉट दैट कि वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हैं, इट्स जस्ट दैट इट्स अ डिलेड एनर्जी, प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी। शनि बहुत अच्छे तरह से उन पर हावी हो गए हैं, हर चीज़ पर रस्सी कस रहे हैं कि नहीं अभी नहीं। सो फॉर एवरीथिंग योर पर्सन हैज़ टू is having to fight and struggle a lot. सो वो फंसे हुए हैं, हर चीज़ के भीतर वो फंसे हुए हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। नेक्स्ट कार्ड इज़ आई कांट कम टू यू नाउ। मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता या आ सकती। क्यों कह रहे हैं? हाई प्रिस्टेस एनर्जी। सी अभी हाई प्रिस्टेस एनर्जी तब आती है जब यूनिवर्स 2-3 चीज़ें हैं यहाँ। कलेक्टिव रीडिंग है, इंडिविजुअल एनर्जी पिक नहीं होती है, तो कलेक्टिव में जो भी एनर्जीज आती है मैं कन्वे कर रही हूँ। आई कांट कम टू यू राइट नाउ, मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। इसलिए कह रहे हैं एक एग्जैक्ट रीज़न द यूनिवर्स डजंट वांट टू अनफोल्ड, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है मिस्ट्री की, येट टू रिवील वाला। सो ऑल्सो ये आपकी एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आप स्पिरिचुअली बहुत आगे जा रहे हो। सो मे बी दिस इज़ ऑल्सो अ फैक्टर कि मे बी आपसे डर रहे हैं। आई डोंट नो, पिछले कुछ दिनों से रिटर्निंग व्यूअर हो सकते हो। आई एम पिकिंग अप कि आपके पर्सन आपसे डर रहे हैं फॉर सम रीज़न और द अदर। सो वही वो देख पा रहे हैं कि आप, और वैसे भी यू आर लेवल्ड अप। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी एकदम लेवल्ड अप। आपके लेवल पे आपके पर्सन अभी नहीं पहुंच सकते हैं। आप जिस किस्म का उनके लिए हाई लेवल कमिटमेंट है जो आप चाहते हो, तो जिस लेवल का कमिटमेंट आप चाहते हो, जिस तरह से आप चाहते हो कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में रहे, वो उसके पास वो है ही नहीं देने के लिए। लाइक आपके पर्सन के पॉकेट में 100 रुपये ही है और आप उनसे 500 मांग रहे हो, उनके पास है ही नहीं आपको देने के लिए। तो इट्स नॉट दैट वो आपको देना नहीं चाहते, इट्स नॉट अबाउट मनी। यू गेट व्हाट आई नीड, कि इंसान आपको वही दे सकता है जो उसके पास है। अभी उसके पास आपको देने के लिए उस लेवल का कमिटमेंट है ही नहीं। वो इंसान वाइज ऑल्सो आपके जैसा इतना सुपीरियर नहीं है, आपसे कमतर ही है, आपसे लेवल डाउन ही है आपके पर्सन। सो अभी उनके पास आपको देने के लिए जिस लेवल का, जिस सीरियसनेस की ज़रूरत है आपको, जिस कमिटमेंट की ज़रूरत है आपको, जिस लॉयल्टी, जिस लेवल की लॉयल्टी की ज़रूरत है, वो आपको, या फिर ट्रांसपेरेंसी की, बिकॉज हाई प्रिस्टेस डिमांड्स आंसर्स। जो क्लैरिटी आप मांग रहे हो वो अभी आपको वो अभी फेस नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न। बट हाँ, आपको वो ना नहीं कह रहे हैं। इट्स लाइक आई कांट कम टू यू राइट नाउ, अभी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। इसका मतलब ये नहीं मैं कभी नहीं आऊँगा या आ सकती, आऊँगा, बट आई नीड टाइम। दैट इज़ दैट एनर्जी। मुझे वैसे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी मैजिक
एंड विचिपू का भी होता है, बट मुझे इस कलेक्टिव के लिए नहीं लगा कि आपके पर्सन कोई ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी के अंडर सप्रेस्ड है, और अगर है भी तो वो इफ़ेक्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, और अगर कम नहीं भी हो रहा है तो असर उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। हाँ, पर अगर अभिजात तंत्र किया गया है तो दैट इज़ इरिवर्सिबल, बट आई एम नॉट सीइंग दिस केस। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग बोलते रहते हो एंड सही भी होता है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज, कुछ ब्लैक मैजिक, कोई क्रिया होता है, बट वट एवर द सिचुएशन इज़, आई एम नॉट सीइंग कि आपके पर्सन अभी उस मैजिक के इन्फ्लुएंस में इतना ज़्यादा कुछ है। आई एम नॉट सीइंग दैट। मे बी द एयर इज़ क्लियरिंग, मे बी द यूनिवर्स इज़ working in your favor, I don't know what, but maybe something has happened that has disconnected the energy cords. कुछ भी हो सकता है, but I'm not seeing the magic effect या नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट, दैट इज़ वाई आई डिडंट ब्रिंग इट अप। मतलब अगर है भी तो उसका असर इतना ज़्यादा नहीं है, अगर होता तो वो ऐसा सोचने लायक भी नहीं रहता। आई कांट लेट गो ऑफ यू। देखो, मैंने कहा ना कि वो बोल रहा है कि अभी आपके पास नहीं आ सकता, बट एट द सेम टाइम वो आपको छोड़ भी नहीं सकते। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। और ये अगर ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी उन पर हावी होता, फुल्ली इफ़ेक्टिव होता, तो वो ये नहीं कह पाते। ऑफ कोर्स अगर ये सब आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है, अगर आपको पता है कि नहीं मेरे पर्सन ये सब नहीं सोच सकते, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, सिंपल। बट अगर आप जानते हो कि हाँ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है और मेरे पर्सन ऐसे ही सोच रहे हैं, सो येस, अगर कुछ मैजिक किया भी गया है, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई एनर्जी डिस्टॉर्शन हुआ भी है, एनर्जी मैनिपुलेशन हुआ भी है, सो भी आप जानो कि उसके वो चीज़, हर चीज़ का एक्सपायरी डेट आता है, तो उस चीज़ का भी एक्सपायरी डेट आने को है। नहीं तो वो नहीं कहते कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। इसका क्लैरिफिकेशन, व्हाई इज़ योर पर्सन सेइंग ही और शी डजंट वांट यू टू गो। थर्ड पार्टी सिचुएशन, फाइनली थर्ड पार्टी है आपकी सिचुएशन में। थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, हस्बैंड, वाइफ और फैमिली मेम्बर्स, एक्स, लवर्स, न्यू लव, व्हाटएवर। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट अभी देखो थर्ड पार्टी इस साइड में है, आप दोनों एक साइड में हो। योर पर्सन इज़ विथ यू राइट नाउ। आई मीन अगर थर्ड पार्टी के साथ है भी, लाइक इधर फिजिकली अभी आपके साथ है या फिर इमोशनली आपके साथ ही है। एंड योर पर्सन इज़, ये ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है। एक मिनट, बार बार मैं ट्रैवल का कार्ड, ओवरसीज़ का कार्ड देख रही हूँ। आई डोंट नो हाउ दैट इज़ रिलेटेड टू यू, रिलेटेबल फॉर यू, बट एनीवे वो दूर का सोच रहे हैं। ही और शी कांट लेट यू गो, बिकॉज वो अभी डिसाइड नहीं किए हैं कि थर्ड पार्टी को आपको छोड़ेंगे और थर्ड पार्टी के साथ ही रहेंगे। ऐसा उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। वो ही और शी इज़ लुकिंग एट अ ब्रॉडर पिक्चर। वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्रोग्रेस के बारे में सोच रहे हैं, वो आगे कैसे चीज़ों को आप दोनों के फेवर में लाया जा सकता है उस बारे में वो सोच रहे हैं। आपके पर्सन सोच रहे हैं। आई वॉज हर्ट बाई यू, तुमने मुझे हर्ट किया है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? योर पर्सन इज़ फीलिंग हर्ट बाई यू। आपके पर्सन ग्रीफ स्टिकन है, सैड है। 2 कार्ड्स आया है, नहीं लूँगी, सॉरी, एस ऑफ कप्स का कार्ड था, बट 3 कार्ड्स एक साथ। क्यों आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपने उन्हें हर्ट किया है? क्या हो गया ऐसा? 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है, आई टेक बोथ द 2। 8 ऑफ कप्स आया है विद द 10 ऑफ स्वर्ड्स। नाइट टाइम एंग्जाइटी मैं देख सकती हूँ, आप दोनों ही रात को अच्छे से सो नहीं पा रहे हो। ओके, योर पर्सन वाज हर्ट बाय यू। शायद आप इस टाइम ऐसे एक सिचुएशन पे वॉक अवे कर गए थे जब आपके पर्सन ने सोचा था कि आप उन्हें छोड़ के नहीं जाओगे, या फिर आपके पर्सन ने सोचा था कि वो कितना भी आपको दर्द क्यों ना दे,
बार बार ये हो चुका है, बार बार आपके पर्सन आपको दर्द दे चुके हैं, पर बार बार आप वो दर्द झेल के रह गए हो, पर इस बार आपने वॉक अवे का सोचा, तो इसीलिए आपके पर्सन को लग रहा है कि आप क्यों वॉक अवे कर रहे हो। ये तो होता रहता है हम दोनों के बीच, ऐसा क्या हो गया कि इस बार आप वॉक अवे कर रहे हो। जब आपके पर्सन को मे बी फॉर सम ऑफ द कलेक्टिव्स आई एम सेइंग कि आपके पर्सन ने शायद आपसे कोई मदद मांगी है और आपने ना कहा है, या फिर अभी आप एकदम वॉक अवे कर रहे हो, इससे आपके पर्सन बहुत हर्ट हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उनकी पर्सपेक्टिव नहीं समझ रहे हो। सब कुछ तो वो आपको दे रहे हैं, बस एक कप नहीं दिए तो आप बुरा मान गए। लाइक सब कुछ तो है, बस कमिटमेंट नहीं दिया तो आप बुरा मान गए। यू आर अबैंडनिंग योर पर्सन, यू आर डिसअपॉइंटेड विथ योर पर्सन। नहीं समझ रहे कि बिना कमिटमेंट का कोई रिश्ता होता ही नहीं। यू कैन हैव हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, बट विदाउट कमिटमेंट वो सारी चीज़ों का कोई अहमियत नहीं रहती है। इट हर्ट सो मच, अगेन हर्ट का कार्ड आया है। जो भी आप दोनों के बीच का सिचुएशन है, उससे आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि बहुत दर्द होता है। एनी क्लैरिफिकेशन फ्रॉम टैरोट, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। स्टक एनर्जी, मैं कह रही हूँ ना कि स्टक एनर्जी में है। दिस इज़ द लूजर कार्ड ऑफ द डेक व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। ये जो स्टेलमेट कंडीशन आप दोनों के बीच चल रहा है, ये जो स्टक एनर्जी चल रहा है, ना चीज़ें आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही है। सो इस एनर्जी से आपके पर्सन बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट नहीं देना चाहते, ऐसा नहीं है कि पर वो कहीं और चले जा रहे हैं, नो, बट दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, दिस नाइट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। ये अपना पेंटिकल हाथ में लिए घोड़े पे बैठ के एक ही जगह स्थिर है, ना इसका घोड़ा आगे जा रहा है ना ये आगे जा रहा है। ऑल्सो नाइट्स ऑलवेज ऑपरेट ऑन समवन एल्सेस ऑर्डर्स, सो मे बी किसी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, किसी ने उनको अभी तक परमिशन नहीं दिया है। देयर इज़ मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन आया है, तो मे बी थर्ड पार्टी की वजह से ही वो स्टक है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और इस स्थिति से वो बहुत हर्ट है। ये जो वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इट्स नॉट दैट योर पर्सन इज़ फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड विद द थर्ड पार्टी एंड ऑल्सो विथ यू। थर्ड पार्टी के साथ इसलिए क्योंकि वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे, विथ यू बिकॉज आपको वो अपनी बात समझा नहीं पा रहे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझा पा रहे। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, देखो वो नाम लिया शैतान का, शैतान हाजिर। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, मैं अपने दिल की बात नहीं कह सकता। क्या कहना चाहता है वो? यही कि आप उनकी खुशी हो। यू आर द जॉय ऑफ योर पर्सनस लाइफ, यू हैव हील्ड योर पर्सन अ लॉट। ये बोलना वो चाहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ मैरिज एंड फर्टिलिटी, सॉरी बच्चे का कार्ड है, मुझे ये कवर करना है, नहीं तो देयर आर सर्टन परवर्ट्स जिनका और कोई अच्छा काम नहीं है, सिर्फ वीडियोस रिपोर्ट करते रहते हैं कि मैं नंगा पिक्चर दिखाती हूँ बोल के रिपोर्ट कर देंगे और पूरा वीडियो रिमूव हो जाएगा। एनीवे, सो यू नो दिस इज़ द सन कार्ड। सो बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, मे बी एकदम छोटा बच्चा या फिर व्हाटएवर, बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, healing, marriage, vitality, also fertility. So your person में भी आपके पर्सन बिल्कुल आपके सामने, आपके एकदम आप बेबी की तरह आप अपने पर्सन का देखभाल करते थे और वो बहुत वो एंजॉय करते थे, वो सनी मोमेंट्स, आप उनके जॉय हो, हैप्पीनेस हो, आपने बहुत उनका हील किया है। मे बी वो कभी बहुत बीमार पड़ गए थे या एक्सीडेंट हुआ था, आपने उनकी बहुत सेवा की थी एंड यू रेस्टोर्ड हिज और हर हेल्थ, हीलिंग की थी, वाइटैलिटी वापस आया था। सो यस, आपके पर्सन ये बता नहीं पाते हैं कि वो आप में उनकी खुशी आप में है। डेफिनेटली ये वो आपको बताना चाहते तो हैं पर बता नहीं पाते हैं। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ यू। काश मैं तुम्हारे साथ फुल्ली ऑनेस्ट होता। आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोले हैं, बहुत चीज़ें छुपाई हैं। क्लैरिफिकेशन फ्रॉम टैरोट, क्लैरिफिकेशन फ्रॉम टैरोट। Stuck.
स्टक एनर्जी, आपके पर्सन पूरे तरह से स्टक एनर्जी में है, उनकी दिमाग स्टक है, उनकी फिजिकल एबिलिटी स्टक है, ना जाने कौन कौन से ऑर्गन स्टक है, दिल स्टक है, हार्ट चक्र ब्लॉकेज, ब्रेन ब्लॉकेज, लाइफ ब्लॉकेज, आपको लेके ब्लॉकेज, थर्ड पार्टी को लेके स्टक एनर्जी, बाकी काम काज में स्टक, फाइनेंसेस में स्टक, प्रोफेशनली स्टक 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 स्टक, और ये उनकी वजह से ही हुआ है। सी द हैंग्ड मैन, उसका हाथ वाथ तो सब फ्री है, वो चाहे तो इस पेड़ से उतार के सीधा हो सकता है, पर नहीं, वो ऐसे ही लटका हुआ है, ना आगे जा पा रहा है, ना पीछे जा पा रहा है, ना उतर पा रहा है, ना कुछ कर पा रहे हैं। ऐसी स्टक एनर्जी, स्टैग्नेशन एनर्जी में वो ना पुरानी पैटर्न्स को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। योर पर्सन इज समवन हु ऑलवेज फोकसेस ऑन प्रॉब्लम्स नॉट ऑन सॉल्यूशंस। इतना प्रॉब्लम है ये सोचते रहते हैं, उसका सल्यूशन कभी नहीं ढूंढते हैं, और क्योंकि वो ढूंढने के लिए उनको उनका जो पुराना पैटर्न है, उनका जो घिसी पिटी जो साइकोलॉजी है, जो ब्रेन मैपिंग है, उसको चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। ऑल्सो वो कोई भी अटैचमेंट नहीं छोड़ना चाहते, कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो। हर रिश्ता उनको चाहिए, हर किसी के सामने अच्छा बनना चाहिए। इस चक्कर में खुद भी स्टक हो गए हैं और बाकियों की लाइफ भी स्टक करके रख दिए हैं। बट हाँ, अभी ये उल्टा लटकते हुए उनको एक नई पर्सपेक्टिव मिल तो रहा है, पर आई एम नॉट सीइंग कि वो उस पर्सपेक्टिव को लेके बहुत एक्टिवली कुछ करने वाले हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। क्लैरिफिकेशन फ्रॉम टैरोट। अगेन 3 ऑफ wands, आपको लेके डेफिनेटली आपके पर्सन कुछ तो सीरियसली सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो थर्ड पार्टी को अभी हटा पाएंगे, थर्ड पार्टी रहेगी या रहेगा, या थर्ड पार्टी सिचुएशन विल बी देयर, बट डिस्पाइट ऑल दैट वो सोच रहे हैं कि किस तरह ऐसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, ताकि एटलीस्ट स्टक एनर्जी से थोड़ा सा चीज़ें आगे बढ़े। इट्स नॉट दैट योर पर्सन वांट्स टू लेट यू गो, मे बी आपको लेके अलग रहने के बारे में सोच रहे हैं, या आपको लेके कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, या आप दोनों से ही बाहर जाने आप दोनों रहो यहाँ, वो खुद बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ से वो अच्छे से आपसे कम्युनिकेशन बना कर रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो कम्युनिकेशन बना के रखना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है फॉर वट एवर रीजन्स। यू हैव ट्रिगर्ड मी, तुमने मुझे ट्रिगर किया है, आपने उनकी सच्चाई उनको आपने एक्सपोज किया है, उनको आपने अनमास्क किया है, उनकी जो रेड फ्लैग्स हैं उनको आपने रेड फ्लैग्स बुलाया है। अदरवाइज़ बाकी जो लोग, उनके जो भी पैर चाटने वाले इंसान है या थर्ड पार्टी है, वो उनके रेड फ्लैग्स को भी ना ग्रीन फ्लैग्स बोलते थे। तो आपने आपके पर्सन को सच्चाई का आईना दिखाया है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी ऑफ योर बुलशिट। सो दैट इज़ वन थिंग। कम्युनिकेशन का कार्ड है, हो सकता है अचानक आपके पर्सन आपके पास वापस आए हैं या फिर कम्युनिकेट किया है, हो सकता है, बट आई एम नॉट टेकिंग दिस। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि यू हैव ट्रिगर्ड? फूल, सी यू, बट गुड थिंग इज़ दैट आपके पर्सन इस ट्रिगर का, मे बी आपने ट्रिगर किया तो वो आपको छोड़ के चले गए एकदम झटाक से, पूरा बढ़िया बिस्तर बांधा और चले गए, या फिर गोस्ट कर दिया विदाउट क्लोजर, या फिर ऑन ऑफ पे चले गए, वो फ्री हो गए। उनको लगा था कि वो फ्री हो गए हैं, बट उनको बाद में पता चला कि अगर फूल की एनर्जी में सच में आना होगा तो अपना जो एक्चुअल जो बैगेज है, जो ट्रिगर्स हैं, उसको पीछे छोड़ना होगा। सो समवेयर और द अदर आपके पर्सन को भी समझ में आ रहा है कि आपने जैसा ट्रिगर किया था, वो उस ट्रिगर को एक्चुअली इन अ पॉजिटिव वे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपके साथ नई बिगिनिंग तो वो करना चाहते हैं, एक रिस्क तो वो लेना चाहते हैं। एनिमल लवर हो सकते हो आप या आपके पर्सन, घर में सफ़ेद कुत्ता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं, डजंट मैटर, बट येस आपके साथ वो एक चांस लेना चाहते हैं। यहाँ भी सन आया है, वो अपना हैप्पीनेस को फिर से एक चांस देना चाहते हैं। एंड द लास्ट कार्ड, आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। हाई प्रीस्टेस एनर्जी में आप होना, आप प्रीस्ट हो सकते हो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी। मैं रिजेक्शन से डर रहा हूँ, आपसे रिजेक्टेड होने में डर रही है। क्लैरिफिकेशन फ्रॉम टैरोट, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, 9 ऑफ कप्स एनर्जी हो, आपके पर्सन भी आपके विश फुलफिलमेंट है। इनफैक्ट आप बहुत प्राउड हो अपने पर्सन को लेके,
शो ऑफ भी काफ़ी कर चुके हो, करते हो, मौका मिले तो और करोगे। बट राइट नाउ यू आर इन अ क्लोज्ड अप एनर्जी। वो है, आप जानते हो, यू आर प्राउड ऑफ योर पर्सन, योर पर्सन इज़ योर विश कम ट्रू, यू आर ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स फॉर योर पर्सन, सब सही है। बट राइट नाउ यू आर इन अ क्लोज्ड अप एनर्जी। सो इसी क्लोज्ड अप एनर्जी से आपके पर्सन डर रहे हैं कि शायद मेरा और कोई चांस नहीं है। लाइक आपका अभी वो हो गया है कि आई लव यू बट आई एम नॉट लुकिंग फॉर यू। तुम्हें मैं चांस दूंगी या नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा। राइट नाउ मैं सोचना भी नहीं चाहती, चलो साथ साथ देखते हैं क्या होता है। दैट इज़ योर एटीट्यूड राइट नाउ। हाँ, हालांकि दिल के अंदर लड्डू फूट रहे हैं, अंदर ही अंदर आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाए और जो भी चुंगमुंग है वो शुरू हो जाए। बट बाहर ऐसा दिखा रहे हो कि इट्स ओके। वैसे अच्छा ही है, जो भी वट एवर वर्क्स फॉर यू, वट एवर ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस, वट एवर ब्रिंग्स यू पीस। कोई किसी को नहीं बता सकता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। सो वट एवर मेक्स यू हैप्पी, वट एवर ब्रिंग्स यू पीस, डू दैट। बट येस, आपके पर्सन के बहुत सारे ब्लॉकेजेस करेंटली हैं, बट डिस्पाइट ऑल द ब्लॉकेजेस आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे आपको रीच आउट करना चाहते हैं, बट डर रहे हैं रिजेक्शन से, क्योंकि आप क्लोज्ड अप एनर्जी में हो। मैं एक कार्ड लूँगी और देखूँगी कि आपके पर्सन करेंटली क्या एक्शन मतलब क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। सी दिस करंट थॉट्स इट कैन चेंज, बट राइट नाउ ये जो वो इतना सारे जो दिमाग में बतिया रहे हैं, बरबरा रहे हैं, सो जिसका वजह भी हम लोगों को पता चल गया है। सो इस नाते कुछ तो वो सोच रहे हैं, न्यू बिगिनिंग फाइन, बट न्यू बिगिनिंग कैसे करना है, व्हाट विल बी द स्टेप, व्हाट विल बी द इमीडिएट स्टेप ही और शी इज़ कंसिडरिंग टेकिंग, कि वो कौन सा स्टेप अभी उनको लग रहा है कि अभी ये स्टेप मुझे लेना चाहिए शायद। वन पार्ट वो कार्ड्स आए हैं, नहीं लूँगी। गिव इट टाइम, गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। अभी इमीडिएट आपके पर्सन कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच नहीं रहे हैं, वो थोड़ा सा और टाइम देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, थोड़ा सा स्पेस आउट करना चाहते हैं, थोड़ा सा स्पेस आपको देना चाहते हैं, खुद को देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या होता है। डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है स्पिरिचुअल है, या फिर अभी स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हैं, वट एवर वर्क्स। बट राइट नाउ आपके पर्सन आपको लेके कोई एक्शन लेने के बारे में इमीडिएटली नहीं सोच रहे हैं, बट हाँ, ये स्प्राउटिंग शुरू हो गया है। अभी बीज मिट्टी के तले दबा नहीं है, अभी 2 पत्ते उगे हैं, और अगर 2 पत्ते उगे हैं तो इसको अगर टाइम दिया जाए तो ये पेड़ भी बन सकता है, हाँ सर भी सकता है। बट वही देखना है कि डिवाइन टाइमिंग पे क्या होता है, डिवाइन इंटरवेंशन कैसे होता है। बट अभी आपके पर्सन कोई हड़बड़ी में नहीं है, वो चीज़ों को स्लो लेना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आगे चल के क्या होता है, आपकी एनर्जी कैसे रहती है, उनकी एनर्जी कैसे रहती है, कितना वर्केबल होता है ये रिलेशनशिप, वही वो देखना चाहते हैं। सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू एंड हैप्पी करवा चौथ।